हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार। विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है गैसीय विलयन। हम इन्हें विपरीत क्रम में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन अर्थात वे विलयन जिनकी भौतिक अवस्था गैस होती है। अब विलयन में 2 पदार्थ होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वे पदार्थ जिन्हें घोला जाता है वो कहलाते हैं विलेय और जिनमें वो घुले होते हैं वो कहलाते हैं विलायक। इस प्रकार गैसीय विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अब चूंकि विलयन गैसीय है तो विलायक क्या होगा? गैस अवस्था में होगा, क्योंकि गैसीय विलयन तभी बनेगा जब विलायक गैसीय अवस्था में हो। अब इनमें जो विलेय होते हैं वो तीनों अवस्था में हो सकते हैं, अर्थात गैस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो सबसे पहला हम देखें, जब 2 गैसें आपस में मिलती हैं, अर्थात विलेय भी गैस होता है और विलायक भी गैस होता है। इस स्थिति में जो विलयन बनता है उस विलयन का उदाहरण है वायु। वायुमंडल में जो वायु है यह एक विलयन है जो गैस का गैस में विलयन है। दूसरा उदाहरण देखें हम, द्रव और गैस का विलयन। द्रव और गैस का विलयन है जल वाष्प। सामान्य तौर पर वातावरण में जल वाष्प और विभिन्न गैसें आपस में मिलकर एक विलयन बनाती हैं, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं, अर्थात जल की वाष्प और विभिन्न वायुमंडल की गैसें। तो वायुमंडल की विभिन्न गैसें और जल वाष्प में मिलकर जो विलयन बनाती हैं वो कहलाता है द्रव गैस विलयन। तीसरा है ठोस गैस विलयन। इसका उदाहरण होगा धुआं। धुएं में जो विलायक होता है वह गैसीय अवस्था में होता है, अर्थात गैसेस होती हैं, और उसमें जो धूल के कण होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। धूल के या धुएं के जो कण होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से जो गैसीय विलयन बनता है उसमें जो धुएं के कण हैं वो विलेय ठोस अवस्था में होते हैं और वायुमंडल की जो गैस है वो गैस अवस्था में होती है। हाँ, इसके बाद देखते हैं हम द्रव विलयन। द्रव विलयन में भी जो विलायक है वह द्रव अवस्था में ही रहेगा और विलेय तीनों भौतिक अवस्थाओं में रहेंगे, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। गैस, द्रव और ठोस। तो जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो एक मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, जिसे हम द्रवीय विलयन कहते हैं। जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर की बोतल का जब हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें बुलबुलों के रूप में गैस बाहर निकलती है, जो यह बताती है कि उस द्रव में किसी गैस को घोला गया है। और सोडा वाटर वास्तव में क्या है? पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, अर्थात CO2 + H2O, जिसमें CO2 है विलेय और H2O है विलायक। इन दोनों के विलयन को ही हम सोडा वाटर कहते हैं और यह एक द्रवीय विलयन है। दूसरा उदाहरण देखें हम, द्रव का द्रव में विलयन। जैसे कि पानी में एल्कोहल मिलाते हैं
या डीजल में पेट्रोल मिला दें तो दोनों ही द्रव अवस्थाओं में हैं। तो इस प्रकार बनने वाला जो विलयन होगा वो कहलाएगा द्रव का द्रव में विलयन। तीसरा उदाहरण है ठोस का द्रव में विलयन। सामान्य रूप से हम इसे ही विलयन के रूप में जानते हैं जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है, जैसे कि पानी में शक्कर को घोल दिया जाए। शक्कर जो है वो पानी में घोल दी जाए तो इस प्रकार शरबत बन जाता है। तो ये शरबत जो है, ये और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं शरबत में। अब हम उस विषय पे नहीं जाएंगे वरना केमिस्ट्री से हम काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो शक्कर में जब पानी मिलाया जाता है तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है वो कहलाता है ठोस का द्रव में विलयन, अर्थात शक्कर का पानी में विलयन एक द्रवीय विलयन है। इसके बाद तीसरा जो विलयन है वो होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन जो है, इसमें जो विलायक होगा वह ठोस अवस्था में ही होगा, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। तो चूंकि विलयन ठोस अवस्था में है इसलिए विलायक ठोस अवस्था में ही होगा। और इसमें जो विलेय है वह तीनों अवस्था में हो सकता है, अर्थात गैस, द्रव और ठोस, तीनों अवस्थाओं में ये हो सकता है। तो सबसे पहले देखें हम कि जब किसी ठोस में किसी गैस को विलेय के रूप में मिलाया जाता है तो इसका हम कौन सा उदाहरण लेंगे? इसका उदाहरण लेंगे हम अधिशोषण। जब किसी धातु की सतह पर किसी गैस का अधिशोषण होता है, जैसे प्लेटिनम धातु की परत पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है, तो इस प्रकार से उसकी सतह पर जो एक विलयन बन जाता है उसे हम कहते हैं गैस का ठोस में विलयन। तो अभी आप प्रयोगों द्वारा समझ रहे होंगे कि जिससे हम विलयन कहते हैं, परिभाषा सिर्फ बहुत सीमित नहीं है, वह बहुत ही विस्तृत है। दूसरा हम देखें द्रव का ठोस में विलयन। इसका उदाहरण है पारे का चांदी में विलयन। चांदी क्या है? ठोस है और उसमें सूक्ष्म मात्रा में पारे को मिलाया जाता है जो कि सामान्यतः पर द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से द्रव का ठोस में विलयन बनता है और जिसे हम कहते हैं चांदी अमलगम। इन दोनों का जो विलयन बनता है इसे हम कहते हैं चांदी का अमलगम। इसी के अलावा हम देखते हैं जैसे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में 5 अणु जल के जुड़े होते हैं और इन्हीं 5 जल के अणुओं के कारण कॉपर सल्फेट नीला और क्रिस्टलीय होता है। फिर भी ये द्रव अवस्था में नहीं होता है बल्कि ठोस अवस्था में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जल बहुत कम मात्रा में है और कॉपर सल्फेट अधिक मात्रा में है। इस प्रकार से चूँकि इस विलयन की भौतिक अवस्था ठोस है, अतः यहाँ पर H2O विलेय होता है और कॉपर सल्फेट जो कि ठोस अवस्था में है यह विलायक होता है। तो इस प्रकार हम इसे कहेंगे द्रव का ठोस में विलयन। तो इस प्रकार कॉपर सल्फेट है जो जलीय कॉपर सल्फेट, या इसको हम कहते हैं नीला थोथा, नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट है, जलयोजित कॉपर सल्फेट, यह एक उदाहरण है द्रव का ठोस में विलयन। अब देखते हैं ठोस का ठोस में विलयन। जब एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में पूरी तरह से मिल जाता है तो इस प्रकार से बने विलयन को हम कहते हैं ठोस का ठोस में विलयन। जैसे कि मिश्र धातु। मिश्र धातुओं में विभिन्न धातुएं आपस में मिलकर एक दूसरे में पूरी तरह समा जाती हैं और एक विलयन बनता है जिसे हम कहते हैं ठोस का ठोस में विलयन। जैसे कि पीतल। पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का विलयन है। दूसरा देखें हम कांसा, ये भी कॉपर और टिन का विलयन है। तो इस प्रकार जब दो ठोस आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं तो इसे कहते हैं ठोस का ठोस में विलयन। तो ये हो गए
भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 3 प्रकार। इसके अलावा सांद्रता के आधार पर भी विलयन को कई वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन वह विलयन कहलाता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। सांद्र अर्थात गाढ़ा, सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। और दूसरा होता है तनु विलयन। तनु विलयन वह विलयन कहलाता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, जिसे सामान्य शब्दों में हम कहते हैं पतला विलयन। तो ये सांद्र विलयन अर्थात गाढ़ा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, और तनु विलयन अर्थात पतला विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। इसके अलावा भी एक वर्गीकरण होता है जो और स्पेसिफिक होता है। उस आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।